तो चलिए आज एक बहुत ही रोमांचक सफर पर चलते हैं धातु कर्म की दुनिया में। एक ऐसा सफर जिसका नाम है द ग्रेट एस्केप। कभी सोचा है कि ये जो एक साधारण सी दिखने वाली चट्टान है, ये इस चमचमाती कार में बदल कैसे जाती है? इसका राज एक बहुत ही खास, बहुत ही कमाल की प्रक्रिया में छिपा है और आज हम उसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। तो ये है हमारा आज का मिशन प्लान। खजाने का किला, बड़ी छटाई, फिर गर्मी बढ़ाएंगे और फिर होगी महान मुक्ति और आखिर में अंतिम चमक। हर कदम हमें अपने लक्ष्य यानी शुद्ध धातु के और करीब ले जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चुनौती वो ये है कि ये जो कीमती धातुएं हैं ना, ये असल में अपने अयस्कों मतलब अपनी चट्टानों में एक बहुत ही मजबूत किले में बंद कैदियों की तरह फंसी हुई हैं। और पता है इन कैदियों को किसने जकड़ रखा है? इन रासायनिक हथकड़ियों ने, जिन्हें हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। ये एक बहुत ही मजबूत इलेक्ट्रोस्टैटिक खिंचाव होता है। तो हमारा मिशन बिल्कुल साफ है, इन शक्तिशाली बंधनों को तोड़ना है और धातु को आजाद कराना है। अब इस मिशन को पूरा करने के लिए हमारे पास एक फुल प्रूफ 4 स्टेप का एस्केप प्लान है। सांद्रण, रूपांतरण, अपचयन और शोधन। हर एक स्टेप हमें हमारे खजाने के और भी करीब ले जाएगा। तो प्लान का पहला स्टेप, द बिग सिफ्ट यानी बड़ी छटाई। यहां हमारा काम है अयस्क में से रेत, मिट्टी मतलब जितनी भी बेकार की अशुद्धियां हैं उन्हें हटाना। साइंस की भाषा में इन्हें गैंग कहते हैं। सोचिए ये किले के बाहरी पहरेदार हैं और असली हमला करने से पहले इन्हें तो रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। अब देखिए, हर अयस्क की अपनी अलग खासियत होती है ना? तो उन्हें साफ करने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। जैसे जो अयस्क भारी होते हैं उनके लिए हाइड्रोलिक वॉशिंग का इस्तेमाल होता है, और वहीं मैग्नेटाइट जैसे अयस्क जिनमें चुंबकीय गुण होते हैं उनके लिए मैग्नेटिक सेपरेशन सबसे बेस्ट तरीका है। हाँ, एक बात याद रखने वाली है, अभी तक हमने जो भी किया है वो सिर्फ बाहरी फिजिकल सफाई है। वो जो असली रासायनिक हथकड़ियां हैं ना, आयोनिक बॉन्ड्स, वो अभी भी बिल्कुल वैसी की वैसी मजबूत हैं। मतलब हमने सिर्फ मैदान साफ किया है, असली खेल तो अब शुरू होगा। ओके, तो बाहरी पहरेदार रास्ते से हट चुके हैं। अब वक्त है किले की दीवार में सेंध लगाने का। अब हम अयस्क को केमिकली बदलेंगे, उससे थोड़ा कमजोर करेंगे ताकि उसे तोड़ना आसान हो जाए। और इसके लिए हमारा हथियार होगा गर्मी। इसके लिए 2 मेन टेक्निक्स हैं, रोस्टिंग यानी भर्जन और कैल्सिनेशन यानी निस्तापन। अब फर्क समझना बहुत आसान है। रोस्टिंग में सल्फाइड अयस्कों को खूब सारी हवा की मौजूदगी में गर्म करते हैं और कैल्सिनेशन में कार्बोनेट अयस्कों को बिना हवा के या बहुत कम हवा में गर्म किया जाता है। पर दोनों का मकसद एक ही है, वो है अयस्क को उसके ऑक्साइड फॉर्म में बदलना। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि धातु और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो धातु सल्फर या धातु कार्बोनेट बॉन्ड के मुकाबले थोड़ा कमजोर होता है। देखा हमने कितनी चालाकी से किले की दीवार में एक कमजोर पॉइंट, एक दरार बना दी है। और अब आता है इस मिशन का सबसे एक्साइटिंग पार्ट, क्लाइमैक्स, द ग्रेट ब्रेकआउट। वो पल जब हम धातु को हमेशा के लिए आजाद करा लेंगे। यही है इस पूरी प्रक्रिया का दिल, रिडक्शन या अपचयन। यही वो मेन इवेंट है जो आखिरकार उन मजबूत रासायनिक हथकड़ियों को, उन आयोनिक बॉन्ड्स को तोड़ता है और धातु के आयनों को बदलकर उन्हें शुद्ध धातु के एटम में बदल देता है। अब इस ग्रेट ब्रेकआउट को अंजाम देने के लिए हमारे पास कई अलग अलग औजार हैं। कौन सा औजार इस्तेमाल होगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारी धातु कितनी रिएक्टिव है, मतलब वो कैदी कितना जिद्दी है और कितनी मजबूती से बंधा हुआ है। जितना जिद्दी कैदी उतना ही पावरफुल औजार लगेगा। सबसे कॉमन औजार है कार्बन। ये आयरन जैसी मीडियम रिएक्टिव धातुओं के लिए परफेक्ट है। यहां होता क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन को आयरन से ज्यादा पसंद करता है, तो वो ऑक्सीजन को आयरन से खींच लेता है और हमें मिल जाता है हमारा आजाद शुद्ध लोहा। लेकिन कुछ धातुएं ज्यादा रिएक्टिव होती हैं, उनके लिए हमें एक और दमदार तरीका अपनाना पड़ता है, थर्माइट प्रोसेस। इसमें एल्यूमिनियम आता है और वो आयरन से ऑक्सीजन को जबरदस्ती छीन लेता है। ये एक बहुत ही तेज, बहुत ही धमाकेदार रिएक्शन होता है जिसमें इतनी गर्मी निकलती है कि लोहा पिघल जाता है। और फिर आते हैं सबसे जिद्दी कैदी, जैसे कि एल्यूमिनियम। इनके लिए हमें अपना सबसे हाईटेक औजार निकालना पड़ता है, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। इसमें हम कोई केमिकल नहीं बल्कि सीधे बिजली का करंट इस्तेमाल करते हैं।
बिजली का झटका देकर धातु के आयनों को इलेक्ट्रॉन लेने पर मजबूर किया जाता है और वो न्यूट्रल होकर शुद्ध धातु बन जाते हैं। तो हमारी धातु अब आजाद है, ब्रेकआउट सक्सेसफुल। लेकिन रुकिए, अभी काम पूरा नहीं हुआ है। इसमें अभी भी कुछ छोटी मोटी अशुद्धियां बाकी हैं। मिशन को परफेक्टली पूरा करने के लिए अब हमें इसकी फाइनल पॉलिशिंग करनी होगी। इस फाइनल स्टेप को कहते हैं रिफाइनिंग यानी शोधन, और इसका भी सबसे कॉमन तरीका है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ये समझ लीजिए कि एक क्लीन गेटअवे है जिससे हमें लगभग 99.9% तक शुद्ध एकदम प्योर धातु मिलती है। इसका सेटअप समझना भी काफी आसान है। एक तरफ हम अपनी अशुद्ध कच्ची धातु का ब्लॉक रखते हैं जिसे एनोड कहते हैं, दूसरी तरफ उसी धातु की एक पतली सी एकदम प्योर पट्टी जिसे कैथोड कहते हैं। अब जैसे ही हम बिजली चालू करते हैं, जादू होता है। शुद्ध धातु के आयन अशुद्ध ब्लॉक से निकलकर प्योर वाली पट्टी पर जाकर चिपक जाते हैं और जितनी भी गंदगी या अशुद्धियां हैं वो सब पीछे छूट जाती हैं। तो ये थी हमारी पूरी ग्रेट एस्केप की कहानी। एक फंसी हुई धातु से शुरू करके पहले पहरेदारों यानी अशुद्धियों को हटाया, फिर दीवार को कमजोर किया, फिर हथकड़ियां तोड़ी और आखिर में हमें मिला हमारा इनाम, एक चमचमाती एकदम शुद्ध धातु। तो अगली बार जब कोई भी धातु की चीज हाथ में आए, चाहे वो कोई चम्मच हो या गाड़ी की चाबी, तो एक पल के लिए रुककर जरूर सोचना कि इसके पीछे कैद से आजादी की कितनी शानदार और लंबी कहानी छिपी है। अब जरा सोचिए, हमारे आसपास ऐसी कौन सी धातु की चीजें हैं जिनकी कहानी सबसे दिलचस्प होगी।